हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 20 है। हम बात कर रहे हैं नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में और इसके अंतर्गत इन्फिनेटिव्स जो आती हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव्स जो होते हैं उन्हें डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिरंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। जिरंड और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं इन्हें समझेंगे, इनके प्रत्येक पॉइंट के लिए स्टडी करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनका यूज सेंटेंस में किस प्रकार होता है देखेंगे और कहाँ कहाँ ये यूज नहीं किए जाते हैं इसे भी समझेंगे। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिरंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जिरंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव क्या होते हैं। ये क्या है? वर्ब प्लस एडजेक्टिव या वर्ब प्लस एडवर्ब। ये वर्ब का कार्य करते हुए एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हैं, यानी कि जो जिरंडियल इन्फिनेटिव होते हैं वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं और वर्ब के साथ साथ एडवर्ब का भी कार्य करती हैं। ये वर्ब जो होते हैं वो एडवर्ब को तो मॉडिफाई करते ही हैं, जबकि नाउन और एडजेक्टिव को भी क्या क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो वर्ब्स के लिए किस प्रकार मॉडिफाइज करते हैं। तो मॉडिफाइज अ वर्ब एज, पहला सेंटेंस दिया है ही केम टू सी मी। तो इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, वह आया टू सी मी यानी कि मुझे देखने के लिए। ये एक उद्देश्यपूर्ण वाक्य है और जिरंडियल इन्फिनेटिव्स की जो खास बात होती है उसमें इन्फिनेटिव्स का जो अर्थ निकलता है वो के लिए निकलता है। ही केम, वह आया, क्यों यानी किसके लिए आया, टू सी मी यानी कि मुझे देखने के लिए आया। अगला सेंटेंस देखते हैं, वी गो देयर टू रीड न्यूज़पेपर। वी गो देयर, हम वहाँ जाते हैं, किसके लिए जाते हैं, टू रीड न्यूज़पेपर यानी कि अखबार पढ़ने के लिए। ये भी पर्पस है यानी कि उद्देश्यपूर्ण है। वी ईट, हम खाते हैं, किसके लिए खाते हैं, टू लिव यानी कि जीवित रहने के लिए। हम जीवित रहने के लिए खाते हैं यानी कि पर्पस है यहाँ भी। द बॉय वेप्ट टू सी द साइट। द बॉय वेप्ट यानी कि बच्चा रोया, किसके लिए रोया, टू सी यानी देखने के लिए, द साइट, साइट देखने के लिए बच्चा रोया है। तो ये क्या है, कॉज यानी कि कारण से संबंधित है ये। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहचान के लिए प्रयुक्त किए गए इन्फिनेटिव वर्ब्स के हिंदी अर्थ के अंत में के लिए बोला जाता है, यानी कि जब इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो इन्फिनेटिव्स के लिए हम के लिए बोलते हैं तथा पहले हुए रखे हुए शब्द को ये क्या मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, यानी कि इन्फिनेटिव से पहले का जो शब्द होता है उसके लिए ये क्या क्वालिफाई या मॉडिफाई करता है। चलिए अब समझते हैं कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो नाउन के लिए किस प्रकार क्वालिफाई करते हैं। पहला सेंटेंस है, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। तो यहाँ पर जो टू वेस्ट यानी कि जिरंडियल इन्फिनेटिव्स है वो किसके लिए क्वालिफाई कर रहा है, टाइम के लिए। टाइम क्या है, एक नाउन है। अगला सेंटेंस है, रामा हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। टू डू ये क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्क के लिए यानी कि कार्य के लिए। रामा हैज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू डू यानी राम के पास करने के लिए काफ़ी काम है। हेयर इज अ हाउस टू लेट। टू लेट मीन्स क्या होता है, किराए के लिए। यहाँ एक मकान किराए के लिए है तो टू लेट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए, हाउस के लिए। ही हैज़ नो हाउस टू लिव इन। ही हैज़ नो हाउस, उसके पास घर नहीं है, किसके लिए नहीं है, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए है, यानी कि टू लिव इन रहने के लिए उसके पास घर नहीं है। तो टू लिव क्या है, इन्फिनेटिव्स है और क्वालिफाई किसे कर रहा है, हाउस के लिए। द बॉय वांट्स समथिंग टू ईट। बच्चा चाहता है समथिंग कुछ भी, टू ईट किसके लिए, खाने के लिए। टू ईट क्या है, यानी जिरंडियल इन्फिनेटिव्स है और समथिंग का मतलब होता है ये क्या है, एक नाउन है, तो इसलिए ये क्या है, टू ईट जो है वो क्वालिफाई कर रहा है किसके लिए, समथिंग के लिए। मोहन गेव मी अ पेन टू राइट विद। तो टू राइट विद लिखने के लिए पेन दिया, तो पेन क्या है, एक नाउन है और टू राइट क्या है, इन्फिनेटिव है। तो उपरोक्त वाक्यों में टू वेस्ट क्या है, टाइम की, टू डू जो है वो वर्क की,
टू लेट जो है वो हाउस की, टू लिव हाउस की, टू ईट क्या है समथिंग की, और टू राइट पेन की विशेषता बताते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव के लिए किस प्रकार मॉडिफाई करते हैं। जैसे कि द ग्रेप्स आर स्वीट टू टेस्ट, तो ये टू टेस्ट क्या है, इन्फिनेटिव्स है, और ये स्वीट के लिए क्या मॉडिफाई कर रहा है। शी इज़ टू फैट टू रन, टू रन इन्फिनेटिव्स है, जो फैट क्या है एडजेक्टिव है, इसके लिए क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस है शीला वाज सैड टू नो इट, तो टू नो ये क्या है इन्फिनेटिव्स हैं, और ये सैड के लिए मॉडिफाई कर रहा है, सैड एक एडजेक्टिव है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, तो टू इन्फॉर्म क्या है, ये इन्फिनेटिव्स हैं, और ये सॉरी के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। शी इज़ टू वीक टू वॉक, तो टू वॉक क्या हो जाएगा, ये इन्फिनेटिव्स हो जाएंगे, और वीक क्या हो गया एडजेक्टिव। दिस न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, तो टू बी ट्रू क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव्स होगा, और गुड क्या है एक एडजेक्टिव है जिसके लिए मॉडिफाई कर रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में टू टेस्ट जो है वो स्वीट की, टू रन जो है वो फैट की, टू नो वो किसकी सैड की, टू इन्फॉर्म किसकी सॉरी की, टू वॉक जो है वो वीक की, और टू बी ट्रू किसकी गुड की विशेषता प्रकट कर रहा है। चलिए जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है सामान्यतः उन इन्फिनेटिव्स को जिनके हिंदी अर्थ के अंत में के लिए लगा हो और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हो उन्हें ही जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स कहते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके हिंदी के अर्थ में क्या है के लिए लगा हो और जो एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करते हो उन्हें ही क्या जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स कहते हैं। परंतु कभी कभी इनके हिंदी अर्थ में के लिए नहीं लगा होता, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कि ही केम टू सी मी, वह मुझे देखने आया, तो यहाँ पर के लिए शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू लॉफ, ये हंसने का समय नहीं है, तो यहाँ पर क्या है टू लॉफ क्या है जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स है, लेकिन इसका जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स किसी वर्ब या एडजेक्टिव की प्रशंसा करता है और कारण या कॉज प्रकट करता है तो भी क्या है के लिए का प्रयोग नहीं करते। यानी कि जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो वर्ब या एडजेक्टिव की जब प्रशंसा करें और या कारण स्पष्ट करें तो भी हम क्या है के लिए का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि ही वेप टू रीड हिज फादर्स लेटर, ही वेप टू रीड वह रोया पढ़कर क्या हिज फादर्स लेटर, अपने पिता का पत्र पढ़कर रोया, तो यहाँ क्या है रोने का कारण क्या है पढ़ना, इसलिए टू रीड वेप की विशेषता बताता है। लेकिन जब हिंदी में इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या है के लिए का प्रयोग नहीं होता है। अगला सेंटेंस है आई वॉज सॉरी टू हियर अबाउट हिज डैथ, मुझे उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ, तो यहाँ शोक का कारण क्या है सुनना, इसलिए टू हियर एडजेक्टिव यानी कि सॉरी की विशेषता प्रकट करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जब जीरेंडियल इन्फिनेटिव किसी नाउन की प्रशंसा करता है या नाउन की कुछ विशेषता बताता है तो कभी कभी हिंदी अर्थ में के लिए नहीं पाया जाता है। जैसे कि वाटर टू ड्रिंक इज स्केयर एट दिस प्लेस, तो यहाँ पर टू ड्रिंक क्या है पीने के लिए, यानी कि इन्फिनेटिव्स है ये, तो इसमें क्या है ये नाउन की प्रशंसा यानी नाउन की कुछ विशेषता बता रहा है, यानी कि पानी की विशेषता बता रहा है, लेकिन यहाँ पर के लिए का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि हिंदी का ट्रांसलेट देखें इसका, पीने वाले पानी की इस स्थान पर कमी है। अगला सेंटेंस देखते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ हाउसेस टू लेट इन दिस सिटी, तो टू लेट क्या है जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स है और ये किसे क्वालिफाई कर रहा है हाउसेस के लिए यानी कि नाउन के लिए, लेकिन हिंदी के अर्थ में इसमें के लिए का प्रयोग नहीं किया गया है। इस शहर में किराए के मकानों की बहुतायत है। अगला पॉइंट देखते हैं, कभी कभी जीरेंडियल इन्फिनेटिव बिना किसी दूसरे से संबंध रखते हुए वाक्यों में प्रयोग होता है, यानी कि सेंटेंस में कभी कभी ऐसा होता है जीरेंडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना किसी दूसरे से संबंध रखते हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि दिस मैन टू स्पीक फ्रेंकली इज अ रफ, स्पष्ट कहने के लिए तो ये आदमी दुष्ट है। टू टेल द ट्रुथ यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक, सच कहने के लिए तो तुमने बहुत बड़ी भूल की है। अब यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त वाक्यों में वर्ब जो है टू स्पीक या टू टेल का मुख्य वाक्य से कोई संबंध नहीं है, यानी कि टू स्पीक या टू टेल है इनका मुख्य वाक्य से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में क्या ये कहना ये था दिस मैन इज अ रफ यू हैव मेड अ ग्रेट मिस्टेक,
तो यहाँ हम देख रहे हैं कहीं भी ना टू टेल आई है ना टू स्पीक आई है। अगला पॉइंट देखते हैं, इन्फिनेटिव के चिन्ह यानी कि टू, इन्फिनेटिव का जो मेन वर्ड होता है यानी टू और वर्ब के बीच में कोई भी एडवर्ब नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आई वांट टू स्टेट योर केस क्लियरली, यानी कि यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में नॉट टू क्लियरली स्टेट, ये नहीं बोलेंगे, यानी कि टू और स्टेट के बीच में हम क्लियरली जो कि एडवर्ब है इसका प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा सेंटेंस ये होगा, आई वांट टू स्टेट योर केस क्लियरली। तो क्लियरली यानी एडवर्ब का प्रयोग जो है वो सेंटेंस में सबसे बाद में किया गया है। टू और स्टेट के बीच में क्लियरली का प्रयोग यानी एडवर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द स्टूडेंट डिसाइडेड टू गो बोल्डली टू द हेड मास्टर। तो यहाँ पर टू और गो के बीच में भी कोई एडवर्ब नहीं आया है। जैसे कि ब्रैकेट में दिया है नॉट टू वी बोल्डली गो, यानी कि इस प्रकार नहीं बोलेंगे, टू और गो के बीच में बोल्डली शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरेंडियल इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इन्फिनेटिव वर्ब के अतिरिक्त नाउन का कार्य करता है, यानी जो सिंपल इन्फिनेटिव होते हैं जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, तो उसमें क्या है वो वर्ब के अतिरिक्त नाउन का कार्य करता है। जबकि जीरेंडियल इन्फिनेटिव यानी जो होते हैं वो वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव का हिंदी अर्थ करने पर ना आता है। जैसे कि टू सी का मतलब होता है देखना, टू रीड का मतलब होता है पढ़ना, टू प्ले का मतलब होता है खेलना। जबकि जीरेंडियल इन्फिनेटिव में के लिए आता है, यानी कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं जीरेंडियल इन्फिनेटिव्स उनके लिए हिंदी में अर्थ क्या होगा, के लिए। जैसे कि समथिंग टू ईट, खाने के लिए कोई वस्तु, चेयर टू सिट ऑन, बैठने के लिए कुर्सी। चलिए इन्फिनेटिव्स के अन्य कार्यों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य। इन्फिनेटिव्स जो होते हैं दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। पहला सेंटेंस है हनीफ गॉट अ नाइफ टू वांटेड टू किल द कॉक। यहाँ पर दो सेंटेंस दिए गए हैं, जब इन्फिनेटिव से इसे जोड़ा है तो हमीद गॉट अ नाइफ टू किल द कॉक, तो टू किल से जोड़ा गया है ये। दूसरा सेंटेंस है इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड इट कैन नॉट लिव विदाउट इट्स मदर। तो दो सेंटेंसों के लिए जब जोड़ा तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ चाइल्ड टू लिव से जोड़ा गया है विदाउट इट्स मदर। तीसरा सेंटेंस है ही इज़ क्वाइट यंग ही कैन नॉट चूज हिज कैरियर। तो इसे जब जोड़ा है तो ही इज़ क्वाइट यंग टू चूज से जोड़ा है हिज कैरियर। सी इज़ वेरी पुअर सी कैन नॉट पे हर फीस। तो सी इज़ वेरी पुअर टू पे से जोड़ा गया है टू पे हर फीस। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम ही कैन नॉट टेक हॉट मिल्क। तो इसे जब जोड़ा है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू टेक हॉट मिल्क, तो टू टेक से इसे जोड़ा गया है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां ओनली के बाद इन्फिनेटिव्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही रीच्ड हिज ऑफिस ओनली टू फाइंड इट क्लोज्ड ड्यू टू हॉलीडे। तो ओनली के बाद हम टू फाइंड का प्रयोग कर रहे हैं जो कि इन्फिनेटिव है। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओनली टू सर्च हिज लॉस्ट डॉटर। तो ओनली के बाद टू सर्च का प्रयोग किया जा रहा है जो कि क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं। द रॉबर डग द प्लेस वेयर ही हैड हिडन द ज्वेलरी ओनली टू फाइंड इट एम्प्टी। तो ओनली के बाद हमने टू फाइंड का प्रयोग किया है जो कि क्या है, इन्फिनेटिव्स हैं। तो दोस्तों हमारा द इन्फिनेटिव से संबंधित सेशन समाप्त हो चुका है और द इन्फिनेटिव्स को हम दो वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इन दोनों वीडियो में हमने इन्फिनेटिव के प्रत्येक पॉइंट को समझा, उनके एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास किया और उनके कितने काइंड्स होते हैं प्रत्येक काइंड्स की डीपली स्टडी की। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे द जीरन। इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए समझेंगे, तो अगली वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।